Hello students, we are going to start exercise 4.2 chapter number 4. इसमें आपको क्या करना है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। देखो, चाहे तो अगर आपको वो रूट बोल दे निकालने के लिए, या फिर आपको वो जीरोस बोल दे निकालने के लिए, या फिर आपको सॉल्यूशन बोलने निकालने के लिए, हर सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यही मतलब है, चाहे रूट दे, आपको जीरो दे या फिर सोल्यूशन बोले, आपको निकालना क्या है यहाँ पे एक्स की वैल्यू। लेकिन जो आपकी 4.2 एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपको जो रूट निकालना है वो आपको स्पेशली उन्होंने मेंशन किया गया है। कैसे निकालना है, बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके आपको मिडिल टर्म के, तब आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। और इक्वेशन कैसे गिवन आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी गिवन है, हमें 2 गिवन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें करना क्या, रूट निकालना है। रूट मतलब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि एक्स क्या होगा हमारे पास अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन देखो करते कैसे हैं, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब क्या होता है यहाँ पे ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास 1 है, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का हमें क्या लेना होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए साइन कर लेते हैं इसके, कांस्टेंट टर्म आपके पास कितनी है, 10 है, और जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना आपके पास 1 है। मतलब आपके पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1 × 10 = 10। अब आपको इसको 10 को यूज करते हुए आपको इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपके पास -3 आए, आपके पास क्या आए, -3। अब देखिए कैसे करेंगे, आप फैक्टर कर लीजिए 10 के, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। आपके पास 10 के 2 फैक्टर कौन कौन से आ गए हैं, 2 आ गया है और 5 आ गया है। इन्हीं का आपको यूज करना है, और इसका यूज करके आपको क्या लेके आना, -3। अब देखो -3 कैसे आएगा, क्या प्लस माइनस में क्या साइन लगाए हम कि हमारे पास क्या आ जाए, -3 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ -5 और प्लस का 2, और इसको अगर सोल्व किया जाए तो कितना आएगा, -3। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -3 ही चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीपल आया है उस मल्टीपल के फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर करने के बाद उनको इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारा जो मिडिल टर्म है, जो बीच की टर्म है हमारी, वो वैल्यू स्प्लिट अप करने के बाद वो हमारा 10 के फैक्टर हमें दे। तो यहाँ पे जो -3x है वहां पे हम क्या रखेंगे, -5x और प्लस का 2x, और उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3x ही आएगा हमारे पास। तो लिख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर जो -3x है, जो मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट किया हमने, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, -5 और प्लस का 2, -5x प्लस का 2x, क्योंकि इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3x, और लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म ऐसे लिख दीजिए, -10 = 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचा, x बाहर जाने के बाद एक x बचा है, -x बाहर जा चुका है तो क्या बचा है, 5 बचा है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, उसके बाद प्लस का साइन उतार लीजिए। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा 5 भी आएगा 10 के टेबल के अंदर, 2 के टेबल के अंदर 2 हमने कॉमन ले लिया है। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा x, और ये साइन किया आपका माइनस, और यहाँ पे आपका 2 ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो कितना बचेगा, 5। 2 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 10 = 0। अब इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे, जो हमारा ब्रैकेट के अंदर नहीं है और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम एक साथ इकट्ठा मतलब कॉमन लिख देंगे, x + 2, और दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, x - 5 = 0। अब इसका मतलब क्या है, x + 2 भी 0 के इक्वल है, और x - 5 भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, x + 2 = 0 और x - 5 = 0 लिख सकते हैं इसको हम। अब आगे x की वैल्यू निकालनी है, आप तो सोल्व कर लीजिए, x + 2 = 0, x = उस साइड जाएगा आपका 2, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, x = -2। एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास, और हमें क्या करना था, रूट मतलब किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। दूसरे यहां से निकालिए, x - 5 = 0, x = 5 को साइड शिफ्ट करेंगे तो आप प्लस का साइन आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई है। तो रूट का मतलब क्या है, हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू फाइंड आउट की है, और x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 2 वैल्यू आई है। 2 वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, x की 2 वैल्यू।
ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है दोनों, ये दोनों अलग भी हो सकती हैं, ये दोनों वैल्यू सेम भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू आ गई है नेगेटिव के अंदर और एक एक्स की वैल्यू आई है आपकी पॉजिटिव के अंदर। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी देखिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, साइड में कर लेंगे आप रफली इसको। आपके पास जो a है मतलब आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है 6, आपको इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से फैक्टर करने हैं उसके कि आपके पास कितना आ जाए +1, क्योंकि x के सामने क्या कोफिशिएंट है आपका 1 ही है, +1। तो कीजिए आपके पास 6 × 2 कितना आ जाएगा, आपके पास 12 आ जाएगा। 2 है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 6 है आपका कांस्टेंट टर्म, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना आना चाहिए 12। अब इसको फैक्टर कर लीजिए। 12 को किस तरह से करेंगे हम, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए आपको इस तरह से अरेंज करना है इन फैक्टर्स को 2 2 और 3 को कि आपके पास क्या है प्लस का 1 है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 2 × 2 कितना हो गया हमारे पास 4 और एक हमारे पास क्या है 3। अगर देखो इसको हम प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन हमें 7 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, और 1 भी हमें किसका चाहिए, प्लस का चाहिए। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको प्लस लेट करेंगे और इसको क्या लेट कर लेंगे माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 3 का मतलब क्या प्लस का 1, और हमें क्या चाहिए +1 ही चाहिए हमें यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, बस इस तरह से फैक्टर करना है आपको, जो भी आपका मल्टीप्लाई आया है आपका a का और कांस्टेंट टर्म का, कि आपके पास जो मिडिल टर्म है उसको वो सेटिस्फाई करे। अब देखिए लिख लेंगे हम यहाँ पे x की जगह पे जो भी हमने स्प्लिट करके लिखा जाएगा यहाँ पे। पहले उतार लीजिए आपका 2x² और प्लस x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 4x माइनस का 3x। यही लिखा हमने 4 और 3। x क्यों लिखा, क्योंकि x हमारा साथ में है। -6 = 0। अब कॉमन ले लीजिए, क्या है यहाँ से 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा है x प्लस 4x में से 2x ऑलरेडी कॉमन है तो क्या आएगा यहाँ पे 2। अब -3 और यहाँ पे 6 का भी आप का फैक्टर करेंगे तो 3 वहां पे भी आएगा, तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा आपका x प्लस 2। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर साइन आपका माइनस है तो ब्रैकेट वाले जो नंबर है उसका साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, = 0। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम 2x माइनस 3, इसको इकट्ठा लिखेंगे और x प्लस 2, ये दोनों है आपके पास = 0। इसका मतलब क्या है, ये और ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो पुट कर दीजिए 2x माइनस 3 = 0 और x प्लस 2 = 0। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से। 2x माइनस 3 = 0, 2x = 3। 3 को साइड लेके गए हम, x = 3/2। आगे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है 3/2। ये मल्टीप्लाई में था x के साथ, ये आ गया है डिवाइड में। अब यहाँ से भी निकाल लीजिए x की वैल्यू। x प्लस 2 किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। x = 2 को साइड शिफ्ट करेंगे -2। तो हमें क्या करना था, इसके अंदर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, रूट निकालना था। रूट का मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और किस मेथड से किया हमने, ये फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट 3 क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम वही जो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि a है और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, साइड में करेंगे इसको हम। इस दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। √2 है आपका × 5√2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 5√2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 कितना है 2 टाइम्स है, तो √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 5 × 2। इसको हम कैंसिल करके नहीं दिखाते, लेकिन आपको दिखाया गया है कि √2 से जो रूट है उस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा वो यहाँ पे। तो हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया है। मतलब इसको और हमने सोल्व किया मल्टीप्लाई को, तो हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू 10 आ गई। अब आपको 10 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि आपके पास क्या आए रिजल्ट, आपके पास आए 7 प्लस का 7। तो कीजिए 10 के फैक्टर, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। हमारे पास आया एक फैक्टर 2 और एक आया है 5। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें, 2 और 5 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे 7 की वैल्यू 7 चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब 2 लिखेंगे, प्लस का 2 और प्लस का 5, तब हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 7। तो कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व। √2x² प्लस 7 की जगह पे हमें क्या लिखना है 5x प्लस 2x, क्योंकि हमने फैक्टर क्या क्या बनाए हैं 2 और 5, प्लस 5√2 = 0। ये उतार लिया हमने एज इट इज।
अब देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x ले लिया हमने कॉमन, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में हमारा x जाने के बाद √2 और एक x, √2x प्लस x बाहर जा चुका है तो अंदर क्या बचा हमारे पास 5, उसके बाद प्लस। अब यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है, आपके पास यही आएगा सेम, इस तरह से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे √2। अगर √2 को कॉमन लिया जाए, हमारे पास क्या है 2 है, क्या हमारे पास 2, और इसके अंदर से अगर √2 कॉमन चला जाए तो क्या आएगा आपका √2 इंटू √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब अगर √2 एक ऑलरेडी हमारा बाहर जा चुका है और अंदर क्या बचेगा हमारा √2 ही बचेगा, क्योंकि ये √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है हमारे पास 2 आएगा। तो ये √2 तो हमने बाहर लिख लिया है, अंदर इसमें से क्या बचा, इस 2 में से हमारे पास एक √2 और बचा है, तो लिख लीजिए √2, x बचा हुआ है x लिख लीजिए, उसके बाद प्लस का साइन है, लिखिए √2 हमारा बाहर जा चुका है तो अंदर क्या बचा है ओनली 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कीजिए x प्लस √2, इसको इकट्ठा लिखना है आपको। उसके बाद आपका क्या है जो बचा हुआ है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपकी, ये भी आपका किसके इक्वल है 0 के इक्वल, और ये भी आपका किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो पुट कर दीजिए x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और ये नंबर भी आपका √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये उस साइड शिफ्ट करेंगे आप राइट साइड, तो साइन आपका आ जाएगा नेगेटिव, x इज इक्वल टू माइनस √2, यहाँ से भी फाइंड आउट कर लीजिए √2x इज इक्वल टू 5 को साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन हो जाएगा आपका नेगेटिव, x इज इक्वल टू माइनस 5। अब ये √2 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में √2, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो आपको करना क्या था, यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ देखिए इसके अंदर क्या है आपका, अभी आप देखिए आपके पास यहाँ पे किस फॉर्म के अंदर आ गया, रैशनल फॉर्म के अंदर आ गया, तो आपको रैशनल फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। तो ले लीजिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 8 को 1 से डिवाइड किया 8 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 16, और x से मल्टीप्लीकेशन के बाद x स्क्वायर, उसके बाद 8 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आपके पास 8, और x से मल्टीप्लाई किया तो 8x, 8 को 8 से डिवाइड किया 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, यहाँ पे पूरा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही नंबर आएगा आपका, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है 8 को इस साइड आपको शिफ्ट करना है, और जब आपका 8 इस साइड शिफ्ट होगा तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ से 8 को हटा के यहाँ पे लगाएंगे 8, और किसी भी अगर नंबर की 0 से मल्टीप्लाई की जाती है तो वो नंबर क्या रह जाता है हमारे पास 0, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल आ गया हमारा ये नंबर 0 के इक्वल। अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें जो रैशनल फॉर्म गिवन थी ना उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है बस। अब देखिए क्या क्या फैक्टर होंगे आपके, 16 और 1 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का 16 ही आएगा। इसके इस तरह के फैक्टर करने हैं, आपके पास क्या आना चाहिए माइनस का 8, कर लीजिए फैक्टर 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, आपके पास क्या आ गया 4 और 4, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस का 8 कब आएगा, अगर मैं इसको भी -4 यूज करूं और इसको भी -4 यूज करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 8। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -8x की जगह -4x और -4x, तो लिख दीजिए अभी 16x²। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं -4x -4x, क्योंकि इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -8x ही आएगा, उसके बाद +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4x इसके अंदर है, 4x यहाँ पे भी है, 4x फैक्टर है 16 का, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 4x को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 4x ही बचेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16x का स्क्वायर, 4x बाहर जा चुका है तो अंदर क्या बचेगा आपका 1, उससे पहले क्या साइन आपका नेगेटिव, उसके बाद -1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा आपका 4x, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये पॉजिटिव है तो क्या लिखा जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू 0। इकट्ठा कर लीजिए इनको, 4x -1 और 4x -1 इज इक्वल टू 0। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है,
तो उन दोनों को किसके इक्वल पुट कर देंगे 0। ये दोनों वैसे भी सेम ही है तो हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो रखिए यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि 4 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी सेम ही आएगी क्योंकि सेम ही है आपका ये नंबर 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, तो रूट्स क्या आए हैं हमारे पास 1/4 और 1/4, दो रूट आए हमारे पास और दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल। फिफ्थ पार्ट फैक्टर करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास a है और ये आपके पास c है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 100 ही आएगा, 1 × 100। और आपको इस तरह से आपको फैक्टर करने हैं कि आपके पास क्या है -20 लेके आना है आपको। तो कैसे कर सकते हैं इसको, हम डायरेक्ट भी आपको पता है 10 × 10, अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 100 आएगा, और -10 और -10 इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा -20। तो इसको डायरेक्ट कर लेंगे आप फैक्टर, वैसे भी करके देख सकते हो आप इसको, 100 को पूरा फैक्टराइज करेंगे, आना आपका यही है -10 × -10। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास -20। तो लिख दीजिए यहाँ पे हम -20x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -10x और -10x, क्योंकि रिजल्ट क्या है हमारे पास -20 ही आया है। तो लिखिए इसको 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, तो 10x को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 10x बचा यहाँ पे -1, क्योंकि 10x बाहर चला गया तो क्या बचा है 1 बचा है। उसके बाद यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो क्या बचा हमारे पास 10x -1। अंदर का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या प्लस था तो क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इज इक्वल टू 0। इसको इकट्ठा लिख लीजिए, इसको इसके साथ, तो क्या आएगा आपका 10x -1, और दूसरा ये क्या आपका 10x -1 इज इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कीजिए x की वैल्यू 10x -1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रख सकते हैं और इसको भी हम किसके इक्वल रख सकते हैं, 0 के इक्वल। x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 10x इज इक्वल टू -1 को साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा +1, x इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि 10 से मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएंगे क्योंकि दोनों नंबर क्या हमारे सेम है। 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, ये मल्टीप्लाई था डिवाइड में चला गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/10 और 1/10। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास सेम आई है, इक्वल आई है रूट्स की वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन रीड करते हैं हम, क्या है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, जोहन एंड जीवनी टुगेदर है 45 मार्बल्स। कोई भी दो बच्चे हैं, जोहन है, जीवनी है, उनके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं, 45। उसके बाद उन्होंने बोला है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। 45 थे दोनों के पास इकट्ठे मिला के, और उनमें से 5 जोहन ने लॉस्ट कर दिए हैं और 5 किसने लॉस्ट कर दिए हैं, जीवनी ने लॉस्ट कर दिए, मतलब 5 मार्बल वो गुम कर चुके हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 142। उन्होंने क्या बोला है कि जो प्रोडक्ट है उनके मार्बल्स के नंबर का 5 लॉस्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 124 के इक्वल है। आपको बताना है कि कितने मार्बल्स बचे हैं अभी किसके पास, कितने मार्बल्स थे किसके पास, जोहन के पास भी और जीवनी के पास भी। तो आपको मार्बल्स के नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक ही वेरिएबल को लेट करना पड़ता है। तो हम लेट कर लेंगे स्टार्टिंग में, लेट द जोहन हैड मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट द जोहन हैड नंबर ऑफ मार्बल्स। जोहन के पास कितने मान लिए हमने, x मार्बल। जो जीवनी है, जीवनी के पास कितने मार्बल है, वो देखो कैसे निकालेंगे हम। देखो इन दोनों के पास टोटल कितने मार्बल है, 45, टोटल 45 है, और उसमें से कितने हैं जोहन के पास x है। अगर मैं 45 में से x माइनस कर दूंगी तो बाकी बचे वो किसके पास है, जीवनी के पास। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल हमारे पास 45 है, इसमें से जो कुछ मार्बल है वो जोहन के पास है, वो हमने माइनस कर दिए जितने जोहन के पास है। तो अभी बाकी जो मार्बल है वो किसके बचे हैं, जीवनी के बचे हैं। तो सेकंड हमने ये बना लिया। उसके बाद उन्होंने बोला है 5 मार्बल्स lost by each after losing 5
marbles, number of marbles जोहन had। देखो जोहन ने क्या कर दिया है, जो 5 मार्बल थे उसको लॉस कर दिया, गुम कर दिया है। तो 5 मार्बल लॉस करने के बाद उसके पास कितने मार्बल बचेंगे? देखो टोटल पहले उसके पास कितने थे, x थे। जितने भी थे उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले x थे तो कितने इसने लॉस कर चुका है, 5 लॉस कर चुका है। तो अब कितने बचे हैं एट प्रेजेंट इसके पास, x माइनस 5। इसी तरह जो जीवनी है वो भी 5 मार्बल्स को लॉस कर चुकी है। तो इसके पास कितने मार्बल बचे हैं अभी, जीवनी है। अब देखो पहले इसके पास कितने थे, 45 माइनस x थे, और इसमें से इसने कितने लॉस कर दिए, 5 लॉस कर दिए। तो हम क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 45 माइनस 5, 40 लिख सकते हैं इसको हम। इसको सोल्व करके माइनस x। तो ये मार्बल किसके हैं, जीवनी के हैं, और ये मार्बल किसके हैं, जोहन के हैं, जो 5 लॉस करने के बाद उनके पास बचे हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, जो ये दोनों के पास मार्बल बचे हैं इनका प्रोडक्ट कितना है, 124 है। तो प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए, ये किसके मार्बल है, जोहन के, x माइनस 5, और ये किसके मार्बल है, जानवी के हैं, सॉरी जीवनी के हैं, 40 माइनस x, और इसका प्रोडक्ट के बोला, प्रोडक्ट का मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल बोला इन्होंने, 124 के इक्वल रख दिया हमने, 124 के इक्वल। अभी क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, x की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे के साथ और -5 की मल्टीप्लीकेशन पूरे के साथ। फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको हमें सोल्व करके x के नंबर बताने हैं कि जानवी के पास कितने हैं और जोहन के पास कितने मार्बल थे। तो कीजिए इसको सोल्व, x को करेंगे इसके साथ, x इंटू 40 माइनस x, -5 को किसके साथ करेंगे, इसी के साथ, 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। आगे सोल्व कीजिए, x को 40 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 40x, माइनस लगा दिया हमने, x इंटू एक्स क्या आ गया, x का स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से किया तो कितना आ गया आपके पास, 200, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, प्लस, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x इज इक्वल टू 124। उसके बाद ये 40x है और ये आपका 5x है, 40 और 5 को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू 45x, और ये x स्क्वायर है, माइनस 200 है, इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा इसका साइन। तो करते हैं इसको सोल्व, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं हम साथ साथ में इसको। पहले हमें लिखना होता है x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ा ये है ना, तो x स्क्वायर। उसके बाद आपको x लिखना पड़ेगा, x देखिए कितना है, 40 और 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 45x। उसके बाद माइनस 200, और ये साइड आके क्या आ जाएगा, माइनस का 124 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x, माइनस 200 और माइनस 124, माइनस माइनस प्लस, और साइन होगा आपका माइनस का, तो ये आ जाएगा आपके पास 324 इज इक्वल टू 0। यहां से बना ली है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे सोल्व करेंगे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो लिख लेते हैं जो हमने इक्वेशन बनाई है, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां से माइनस को हटाना चाह रहे हो तो आपको माइनस को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो सभी के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो आप, लेकिन अगर इसको आपको माइनस हटाना है एक्स स्क्वायर का, तो आप क्या कर सकते हो, माइनस को कॉमन ले लेंगे, और जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर लिया जाता है तो अंदर के साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन, जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको इस तरह से फैक्टर करने हैं कि आपके पास कितना आना चाहिए, -45। तो कीजिए इसको, साइड में करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 324। तो कर लीजिए इसके फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। उसके बाद ये कैंसिल होगा 3 पे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 20, ये आएगा आपका 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3,
अब देखिए आपको ये जो फैक्टर्स आए हैं आपके पास 324 के, आपको इस तरह से इनको प्लस माइनस करना है कि आपके पास क्या आना चाहिए माइनस का 45। तो कीजिए इसको यूज। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा आपके पास आ जाएगा 36 और 3 3 जा 9। 36 और 9 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे 45। करके देख सकते हो आप, ट्राई कर सकते हो इसके लिए। तो हमारे पास क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब हमने पहले ये 4 फैक्टर्स यूज किए जिससे हमारे पास कितना आया 36 आया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। उसके बाद ये दो बचे हमारे पास फैक्टर 3 इंटू 3 को सोल्व किया तो कितना है हमारे पास 9। अब आपको लेके आना माइनस का 45। माइनस का 45 कैसे आ सकता है, अगर माइनस का 36 यूज करें हम और माइनस का 9 यूज करें हम तो कितना आएगा आपके पास 45। माइनस माइनस प्लस और साइन किसका आ जाएगा आपके पास माइनस का। तो फैक्टर्स क्या क्या बने हैं यहाँ पे माइनस का 36 और माइनस का 9। यूज कर लीजिए इसको। अब आप एक्स पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम माइनस का 36x प्लस माइनस का 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए x माइनस 36, यहाँ से क्या कॉमन आया आपका माइनस का 9 और यहाँ पे भी क्या है आपका x माइनस 36, क्योंकि 36 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 324 इज इक्वल टू 0। इसको इकट्ठा लिख देंगे हम x माइनस 9 और यहाँ पे x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हम 0 के इक्वल रख सकते हैं और इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 36। तो ये आ गया हमारे पास नंबर। ये नंबर वो है जब उन्होंने क्या किया था स्टार्टिंग की थी, मतलब हमने x माना था ना, ये जितने नंबर उनके पास थे। तो जोहन के पास कितने नंबर थे स्टार्टिंग में, मार्वल्स के 9 और जानवी के पास कितने थे आपके, ये आ गया आपका 36। x इज इक्वल टू x की वैल्यू 36 आई आपके पास। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, अ कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई इंडस्ट्री है, टॉयज इंडस्ट्री, जो टॉय बनाती है वो एक कुछ नंबर ऑफ टॉयज है एक दिन के अंदर बनाती है। अभी हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टॉयज वो बनाती है एक दिन के अंदर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी। जो कॉस्ट मतलब कितने पैसे का बना है वो हमारा, कितने रुपए का वो हमारा टॉय बना है, वो इन्होंने किसके इक्वल दिया है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। किसके इक्वल है कॉस्ट हमारी 55 में से आपको क्या माइनस करना है, कितने टॉयज बने हैं एक दिन के अंदर उस इंडस्ट्री के अंदर। ऑन अ पर्टिकुलर डे, कोई एक पर्टिकुलर डे था, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। जो टोटल कॉस्ट था मतलब कितना उन्होंने कितने का सामान बनाया और टोटल कॉस्ट कितनी थी उनकी 750 रुपीज थी। तो आपको क्या निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। आपको उस दिन की नंबर ऑफ टॉयज फाइंड आउट करने हैं जिस दिन उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी 750 रुपीज। तो आपको सबसे पहले क्या लेट करना पड़ेगा, जो आपको निकालना है, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, या वन डे लिख सकते हो आप, क्योंकि हम उसी दिन का निकाल रहे हैं x। कितने नंबर ऑफ टॉयज हैं x के इक्वल मान लिया हमने। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टॉय किसके इक्वल होगी, उन्होंने क्या बोला है, जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल बोली उन्होंने 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ टॉय हमने क्या लेट किया है, हमने लेट किया है x। तो 55 में से हम किसको माइनस कर देंगे, x को माइनस कर देंगे। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला इन्होंने कि जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल है 750 के इक्वल। अब देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, ये हमारी है टोटल कॉस्ट। इसको कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की कॉस्ट इनटू कॉस्ट के बाद है नंबर या सिंगल आप लिख लीजिए यहाँ पे वन टॉय। नंबर ऑफ टॉय हमने 1 लिया है यहाँ पे और कॉस्ट भी किसके लिए हमने 1 टॉय के लिए है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या करना है,
जो नंबर ऑफ हमारे टॉयज हैं उसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय के साथ। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 55 माइनस x, और टोटल क्या हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी है 750, ये था आपका 750। तो इसको सोल्व कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 55x माइनस x इंटू x का स्क्वायर इज इक्वल टू 750। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए इसको, पहले x स्क्वायर लिखेंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x वाला, फिर उसके बाद आपकी कांस्टेंट इस साइड आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर माइनस हटाना है तो माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, साइन क्या हो जाएंगे सभी के चेंज हो जाएंगे। तो इसको मैसेज लिख सकते हैं माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर क्या क्या होंगे डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ। फैक्टर होंगे हमारे पास, आप फैक्टर को करके देख सकते हैं, इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे हमें फैक्टर्स करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर होंगे, हमें 55 लेके आना है, माइनस का 55, तो माइनस का 30 और माइनस का 25। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 55, और अगर हम 30 और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 750। तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या आए हैं, माइनस 30 और माइनस 25। तो लिख लीजिए इसको यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, यहाँ से x कॉमन है, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन है यहाँ से, तो कितना आ जाएगा आपका, ओनली 25 कॉमन है, माइनस 25, तो आपका बचा गया x, और ये यहाँ पे साइन क्या आपका नेगेटिव है, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन भी क्या हो जाएगा आपका चेंज, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अभी इसको इकट्ठा लिखेंगे हम, x माइनस 25 और दूसरा आपका क्या है x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अभी हम निकाल लेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, तो यहाँ से कर लेते हैं सोल्व। x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया आपके पास 25, और दूसरा आपके पास x कितना आ गया यहाँ से x इज इक्वल टू 30। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे x की वैल्यू ही निकालनी थी, मतलब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितने होंगे आपके 25 और 30। ये है आपका आंसर।